अभी हमने देखा औद्योगिक क्रांति के कारण। देखिए औद्योगिक क्रांति क्या थी, कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, इन पे हमने बात की। इसके क्या क्या कारण थे औद्योगिक क्रांति शुरू होने के, उस पर भी हमने बात की। किन किन कारणों से औद्योगिक क्रांति हमारे सामने निकल कर है। इसमें जनसंख्या वृद्धि थी और पूंजीपति वर्ग का उदय था, फ्रांस की क्रांति थी। इन सब कारणों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। ये सब कारण मौजूद रहे औद्योगिक क्रांति में। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये औद्योगिक क्रांति हुई तो इसका परिणाम क्या निकला, इसका क्या प्रभाव पड़ा दुनिया पर। तो अब हमारा औद्योगिक क्रांति के परिणाम, औद्योगिक क्रांति के परिणाम, या हम इसको प्रभाव भी कह सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी व्यापक परिवर्तन किया। सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा। ऐसी बात नहीं है किसी एक क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा। और हम कह सकते हैं कि इस दौरान वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, इसके अलावा परिवहन व संचार साधनों में क्रांतिकारी बदलाव हुए। इनकी वजह से अगर हम बात करें, इन परिवर्तनों की वजह से साधनों में क्रांतिकारी बदलाव हुए, जिससे मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन। सृष्टि में कुछ भी होता है उसका प्रभाव सीधा सीधा मनुष्य पे पड़ता है, और मनुष्य के ये जीवन के पार्ट है। आर्थिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, उसका पॉलिटिकल सिस्टम, उसका पॉलिटिकल जीवन जो है, लाइफ जो है, पॉलिटिकल लाइफ है, राजनीतिक जीवन है, उन सब पर इन चीजों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और इस औद्योगिक क्रांति से इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और यही जो सामाजिक, राजनीतिक, जो आर्थिक कारण हैं, इनका क्या परिणाम निकला मानव के जीवन में। इस औद्योगिक क्रांति का क्या परिवर्तन हुए, क्या पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, अब हम इन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक जीवन की, आर्थिक परिणामों की बात करेंगे हम। देखिए औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किया, जिसका परिणाम आर्थिक क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है। यह दृष्टिगत होता है, जैसा मैंने शब्द अच्छा लगे, कारखाना प्रणाली में
प्रणाली के आगमन से शहरीकरण में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संसाधन शहरों में केंद्रित हो गए। यानी कि एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आर्थिक क्षेत्र पर इंसान के इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा इस औद्योगिक क्रांति का कि कारखाना प्रणाली के आगमन से जैसे ही कारखाने बने, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, तो जो शहर थे वो तीव्र गति से बढ़ने लगे। बहुत तेजी से बहुत बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ और इसके परिणाम स्वरूप जो आर्थिक संसाधन थे, अभी गांवों के अंदर अर्थव्यवस्था मौजूद थी, कृषि पर आधारित थी, कुटीर उद्योगों पर आधारित थी, और वो सारी की सारी मूव होकर शहरों में केंद्रित हो गई और वो शहरों की तरफ डाइवर्ट होने लग गई। और इसी वजह से अब शहर जो थे, जो बड़ी बड़ी सिटीज थी, मेट्रोपोलियन सिटीज बन गई, जो सिटी थी, कस्बे थे, वो शहरों में कन्वर्ट हो गए, शहर महानगरों में कन्वर्ट हो गए और अब ये शहर अर्थव्यवस्था का आधार बन गए। अब ये शहर अर्थव्यवस्था का आधार बन गए। हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति में आर्थिक क्षेत्र में व्यापक असंतुलन को जन्म दिया। ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉफिट हुआ हो, अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होने लगी, आदमी की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई, लेकिन जो संतुलन था समाज में अर्थव्यवस्था का वो बिगड़ गया। इसने, इस औद्योगिक क्रांति ने, इसने हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों का शोषण व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा अन्य राष्ट्रों के शोषण को जन्म दिया। जिन देशों में औद्योगिक क्रांति आ गई, जिन लोगों के पास पूंजी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, उन लोगों ने, और शहरों के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के अंदर जहां औद्योगिक क्रांति हुई वहां पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग पैदा हुआ, मजदूर वर्ग पैदा हुआ। अब इन पूंजीपतियों ने ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक अपनी प्रणाली को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए इन लोगों ने मनुष्यों का, या जो शोषित वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उसका शोषण करना प्रारंभ कर दिया। और इसी के साथ साथ अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो औद्योगिक क्षेत्र के राज्य थे, देश थे, उन्होंने दूसरे राज्यों का, अपने उपनिवेशों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो आर्थिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव